आफरीन से? जी मामा, आफरीन से। ऐसा मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें खानदान में ही शादी करनी है तो और बहुत सी फैमिलीज हैं। मामा, शादी मुझे खानदान में नहीं, आफरीन से करनी है। हर बात को जिद मत बना लिया करो बाजिल। मामा, ये जिद नहीं, ख्वाहिश है मेरी। और प्रॉब्लम क्या है इसमें मामा? देखा नहीं आपने, जरा से अच्छे ड्रेस ने उसे कितना खूबसूरत बना दिया। आई एम श्योर मामा, आज की पार्टी में सबसे खूबसूरत वो नजर आएगी। अभी जाओ बाजिल, इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। मामा, मैंने कहा ना, जाओ यहां से। अम्मा, क्या है? बस बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब और नहीं। देख, मेहमान भी आना शुरू हो गए और तू है कि एक ही रट लगाई रखी हुई है, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे अंदर नहीं जाना। क्यों? तो अम्मा आपको किसने रोका है? आप जाएं, जाके शिरकत करें। मगर मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं इधर तक भी आ गई हूँ, काफी है। देख आफरीन, अगर आपा ने तेरे लिए इतना इसरार न किया होता ना तो मैं तुझे पूछती भी नहीं, वहीं पड़ी रहती, क्वार्टर में सड़ती रहती मेरी बला से। सब खुदा का, समझती क्या है अपने आप को? किसी नवाब की बेटी है? नहीं, आजा मेरे साथ। सुन, अपने मुंह का जरिया ठीक कर ले। आपा को ये बिल्कुल तासुर न देना कि तू जबरदस्ती आई है। लेकिन अम्मा, अरे इतनी प्यार और मोहब्बत से बुलाया है आपा ने, और घर की दावत है, कौन इतने नखरे करता है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं सब कुछ उतार के फेंक दूं। हाँ जरूर फेंक देना, बल्कि जला देना, मगर यहाँ नहीं। जब हम क्वार्टर में जाएं तब। वाओ, कम। अम्मा, मुझे नहीं अच्छा लग रहा वहां जा। तेरी तरह मैं बुत बन के खड़े होने के लिए नहीं आई हूँ। देख तो कितनी रौनक लगी हुई है, इतने दिनों के बाद ऐसा कोई प्रोग्राम देखा है। चला चला, आई ये तस्वीरें, आई फोटो खिंचवा रहे हैं। इतना अरसा हो गया मैंने कोई फोटो नहीं खिंचवाया। चला, आजा आजा आजा, चुप आजा। ए बाजिल, कितना अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। हमारे अब्बा मरहूम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, त्योहार के त्योहार फोटो वाले को बुलाते थे और सारे खानदान को जमा करके सबके साथ फोटो बनवाते थे। बस तब से जमाना हो गया, मैंने फोटो नहीं खिंचवाई। तो आइए ना, पिक्चर लेते हैं। एक पिक्चर? मेरी फोटो? हाँ हाँ, आ जाए प्लीज। आफरीन, तू भी आजा। एक और लेते हैं। क्या हो रहा है ये? मैंने आप लोगों को कहा था ये मेरा ऑफिशियल डिनर है। आप लोग फिर भी सच धज के मुंह उठा के आ गए हैं यहाँ पर। हिबा बेटी, हम खुद नहीं आए, आपा जी ने बुलाया है हमें। तकिया खाला, आप यहाँ रह रही हैं, आपके लिए यही काफी होना चाहिए। ये कपड़े किससे मांग के पहने हैं आप लोगों ने? हिबा, ये किस किस्म का सवाल है? तुम तो बीच में मत बोलो, नजर नहीं आ रहा बात कर रही हूँ उन लोगों से। बेटा, आपा ने दिलवाए हैं, बहुत मोहब्बत बहुत प्यार से। मामा ने अगर आपसे कह ही दिया था गलती से, तो क्या सच धज के आना जरूरी था यहाँ पे? हिबा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह से बात कर रही हो इनसे? मामा, किसी को घर में रखना और बात होती है और उसे शेल्टर देना एक और बात होती है। इन लोगों को अपनी हैसियत का पता होना चाहिए। बस कर दो हिबा, क्या हो क्या गया तुम्हें? क्या कर रही हो हिबा ये तुम? अभी प्लीज बस करें आप। अब इस तरह आप इनकी इंसल्ट कर रही हैं। घर में नौकर चाकर भी तो है ना, सबके सब पार्टी में शरीक हुए हैं, और ये तो सिर्फ दो हैं, जस्ट 2 people ओनली। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम चुप कर जाओ। मेरा तो नहीं ख्याल इन लोगों को ये भी पता है कि इंसल्ट होती क्या चीज है, वरना यहाँ थोड़ी आती है इससे। हिबा,
नहीं नहीं बेटा, हमारी वजह से ना लड़े। भाभी जी ठीक कहती हैं, हमारी शिरकत करना जरूरी नहीं है आपा जी, हम चलते हैं। आप अरे भाई, घर के नौकरों में ये बकवास तो चलती रहती है। चलो ना तुम लोग अंदर चलो, कम कम कम। कदम में से ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया, सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली, सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली, उम्र भर फिर कितना मना किया था मैंने आपको, कहा था कि नहीं जाना, वापस आना चाह रही थी मैं, मगर आप। मुझे क्या अल्हाम हुआ था कि ये तमाशा करने वाली है? मैं तो आपा की मुंह की खातिर गई थी, तुझे भी इसलिए लेके गई थी। अम्मा मगर मैं तो जानती थी ना, मेरे साथ तो जबरदस्ती ना करती आप। गरीब सिर्फ धक्के खाता है, जूते खाता है। क्यों खाता है? क्योंकि वो सहता है। मेरी बात माने अम्मा, प्लीज यहाँ से चले, ज्यादा की ख्वाहिश ना रखें अम्मा। अब्बा की पेंशन मिलती है ना, हम लोग उसी में गुजारा कर लेंगे, मगर प्लीज चले यहाँ से। बेटा कैसे चले? भला 804,000 में कैसे गुजारा होगा? एक छत तक नहीं मिल सकेगी। अम्मा हम लोग पहले भी तो रहते थे ना, अभी भी किराए के मकान में रह लेंगे, और भले ही झोंपड़ी हो वो हमारी अपनी होगी, हम उसमें इज्जत से रहेंगे। एक झोपड़ी का किराया भी तेरे अब्बा की पेंशन जितना होगा। खाएंगे कहाँ से? सर किस छत के नीचे छुपाएंगे? इज्जत से रहने की ख्वाहिश सिर्फ तेरी है, मेरी नहीं है। ये जो मैं इतनी ढीठ बनी हुई है, ये सब इस गरीबी की देन है, जरूरतों की देन है। और तू जो इतनी खुददार है वो इसलिए है कि मैं मांग के तेरी जरूरतें पूरी करती हूँ, बेशरम बन जाती हूँ ताकि मेरी बेटी की नाक ऊंची हो। दिल के पीछे अगर दिल गया, जाने क्यों खाक में मिल गया, हर कदम ऐसे ठोकर लगी, जख्म जैसे कोई छिल गया। तुम वहां कहाँ से आ रहे हो? मैंने सोचा कि मैं जाके उनसे माफ़ी मांग लूँ कि बापी की तरफ से, लेकिन वो लोग तो कुछ और ही प्लान कर रहे हैं। शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। बनता है उनका, हमने उनके साथ कुछ अच्छा भी नहीं किया। मैं वाकई में ज़किया खाला और आफरीन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अभी भी मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मगर क्या करोगे तुम उनके लिए? इतने अरसे तक मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, क्या करूं? मैं शादी करना चाहता हूँ आफरीन से। आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मम्मी नहीं मान रही।
मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कन्विंस करें। वैसे मैं बहुत खुश हूँ, पार्टी बहुत अच्छी हुई है ना। अपने फैशन शोज के लिए बहुत एक्साइटेड। क्या हो, कुछ बोलो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुमने आज कितने लोगों को हर्ट किया है। I'm surprised to see कि तुम इतनी रिलैक्स बैठी हो बेबी। किस बात का एहसास, क्या अंदाजा, क्या बातें कर रहे हो तुम? एक तो वो लोग बगैर बुलाए आ गए, मामा के कपड़े मांग के। तुमने देखा नहीं था पार्टी में किस तरह के मेहमान थे? ये कैसे एडजस्ट करती? उन्हीं के फायदे के लिए मैंने उनको वापस भेजा है। कॉम्प्लेक्स में आ जाती। कि कॉम्प्लेक्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितनी कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइफ में आ चुकी है उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही होगी। Ori, stop this nonsense. जितना मर्जी मैं तुम्हें सिखा लूं, जितनी मर्जी मैं तुमसे बातें करूं, जितना मर्जी मैं तुम्हें चीजें बताऊं, रहोगे तुम भी वैसे के वैसे ही, उन्हीं की तरह हो ना। You know what? इससे अच्छा होता अगर तुम चुप ही रहते। आफरीन रुको, मेरी बात सुनो। आफरीन रुको। लिसन, मैं तुमसे हिब भाभी के रवैये के लिए माफी मांगता हूँ, और अपनी उस दिन की हरकत पर भी। तुम हैरान हो रही हो ना, होना भी चाहिए। मुझ जैसे इंसान से अच्छाई की तवक्को शायद ही कोई करे। लेकिन आफरीन, मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। ट्रस्ट मी, मैं जानता हूँ तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन आफरीन मैं क्या करूँ? मेरा सर्कल ही ऐसा है। मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हो पाया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। आई एम रियली सॉरी आफरीन, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी। ऐसी कोई बात नहीं है, और माफी मेरे इख्तियार में भी नहीं है। आपको अपनी गलती का रियलाइज हो गया, इससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। एक बात कहूँ आफरीन, इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मैं पूरी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाऊंगा आफरीन। आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है। तुम ठीक कह रही हो, मेरी तबीयत वाकई नहीं ठीक। न जाने मुझे क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा वादा है आफरीन, तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तमाम लड़कियां छोड़ दूंगा। यकीन करो, तुम्हें देखकर लड़कियों के बारे में मेरा परसेप्शन ही चेंज हो गया है। तुमने मुझे लड़कियों की इज्जत करना सिखाया है। थैंक यू आफरीन, थैंक यू वेरी मच। बहुत बार मैंने जुमला लड़कियों को कहा है और बहुत सी लड़कियों को कहा है, लेकिन आज तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि आई एम इन लव विद यू आफरीन। आई एम रियली इन लव विद यू। मैं जाऊं? जाओ।
आप प्लीज बाजिल को मना करें कि मुझसे इस तरह के घटिया मजाक ना किया करें। हर लड़की एक तरह की नहीं होती। तुम फिक्र मत करो, मैं समझाऊंगा उसको। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। आई एम सॉरी। आपको शर्मिंदा करने का मकसद नहीं था मेरा, मगर आपके अलावा मैं किसी और से शेयर नहीं कर सकती। नहीं, तुमने सही किया, मुझसे शेयर किया। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगा उसको। थैंक यू। क्या हुआ? सब खैरियत? जी अम्मा। कुछ तो है। अम्मा हम लोग कहाँ पर आके फंस गए? करीब में ना ही कोई स्कूल है कि कोई नौकरी मिल जाए, और ना ही कोई ट्यूशन का आसरा। हम लोग कब जाएंगे यहाँ से? छोड़ आफरीन नौकरी के चक्करों को। मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह बस तेरी शादी का कहीं रास्ता खोल दे, किसी अच्छी जगह पे तेरा रिश्ता हो जाए और तू शादी होके अपने घर चली जा। खुदा के लिए अम्मा, क्या आप हमारे घर के हालात नहीं देख रही हैं? अपनी छत नहीं है सर पे, मांग मांग के तो हम लोग रोटी खा रहे होते हैं, और आप अभी भी मेरी शादी के बारे में सोच रही हैं? आफरीन रहने दे, मैं नहीं सुनती तेरी ये बकवास। मैं आपा जी के कान में भी तेरे रिश्ते की बात डाल कर आई हूं। तू भी अपने दिमाग से ये भूत उतार दे, समझी? सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली, उम्र भर फिर दुनिया। मुझे ठीक ठीक बताओ बाज़िल, तुम्हारे दिल और दिमाग में चल क्या रहा है? कह तो रहा हूँ मामा, शादी करना चाहता हूँ मैं। लेकिन बेटा, इतना बड़ा फैसला, और वो भी इतना अचानक। कम ऑन मामा, आप ही तो कहती थी मुझे शादी कर लो, शादी कर लो। अब जब मैं मान गया हूँ तो आप नहीं मान रही। हैरत मुझे तुम्हारे शादी करने पर नहीं है, आफरीन से शादी करने के फैसले पर है। क्योंकि मैं माँ हूँ तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। क्या मैं नहीं जानती कि तुम और हिबा कितने स्टेटस कॉन्शियस हो? और तुम्हारे सर्कल में तो एक से एक बढ़कर लड़की, फिर ज़किया की बेटी आफरीन ही क्यों? जी, क्योंकि मैं तंग आ चुका हूँ प्लास्टिक फेस लड़कियों से और उनकी आर्टिफिशियल अदाओं से। आई वॉन्ट समवन प्योर, समवन प्रेशियस। जी, और मुझे लगा कि आप खुश होंगी मेरे इस फैसले से कि मैंने आपकी टाइप की लड़की को पसंद किया। लेकिन आप मामा? क्योंकि मैं जानती हूँ उस बच्ची को भी और तुम्हें भी, तुम्हारी आदतें, खसलतें, मिजाज, कुछ भी तो नहीं मिलता तुम दोनों का। ना मिले, who cares? I liked her. I wanna marry her. That's it. बाज़िल, पसंद तो तुम्हें बहुत सी लड़कियां हैं, और ये तो बहुत ही सादा है, बहुत ही मासूम। ऐसा मजाक मत करो बेटा। मामा, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? छोड़ चुका हूं मैं अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स। हाँ, अगर आप स्टेटस कॉन्शियस हो रही हैं कि मैंने एक ऐसी लड़की को पसंद किया है जिसे हमने शेल्टर दिया और वो गरीब खानदान की लड़की है, तो बात अलग है। फजूल बातें मत करो। क्या तुम मुझे नहीं जानते? मामा, मैं अगर सीरियस ना होता तो फ्लर्ट करता उससे, आपके पास ना आता। बाज़िल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी कोशिश में नाकाम हो के मेरे पास आए हो? For God's sake मामा, बस करें आप। एक तो पहली बार मुझे कोई लड़की पसंद आई है, मैं आपके पास रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ कि मामा प्लीज़ मेरी उससे शादी करवा दें।
लेकिन बजाय मेरे इस फैसले पे खुश होने के आप उल्टा मुझ पे शक कर रही हैं। इससे तो अच्छा वही था कि मैं पहले की तरह रात रात पर बाहर रहूं। एटलीस्ट बुरा करके तो बुरा कहलाऊंगा। बाजिल, मामा अब आप मुझे किसी भी शादी का नहीं कहेंगी। मैं जैसा भी हूं बिल्कुल ठीक हूं और अपने आप को बिल्कुल नहीं बदलूंगा। क्या बात है मामा, आपने इस वक्त क्यों बुलाया है मुझे? मामा मैं सारा दिन काम करती रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। आपने ज़रूर कोई लेक्चर देना होगा ना मुझे। घड़ी दो घड़ी माँ के पास बैठकर माँ की भी कोई बात सुन लिया करो। शायद कुछ कहना चाह रही हो, कोई बात करने को दिल चाह रहा हो मेरा। अच्छा बोलिए, मैं सुन रही हूँ। बाजिल आया था। कभी बासिल, कभी औरंगजेब, कभी आपने इन्हीं की कोई शिकायत करनी होगी ना, सुबह कर दीजिएगा। वो शादी करना चाह रहा है। बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। सुबह बताइएगा कौन लड़की पसंद की है उसने। आफरीन को पसंद किया उसने। कौन आफरीन? और कितनी आफरीन है? सकिया की बेटी आफरीन। सकिया खाला की बेटी को इस घर की मुलाजमा रखा जाता। एक मिनट मामा, कहीं आप तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो गई ना? फिलहाल तो वो बाजिल के साथ है। अगर आप इस रिश्ते के लिए राजी हुई ना मामा, तो मैं उन लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकालूंगी बाहर। किसी बात को नहीं समझती। बाजिल, मैं तुम्हारी नेचर को बहुत अच्छे से जानता हूं, इसलिए मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, क्या तुम आफरीन में वाकई इंटरेस्टेड हो या नहीं? बासिल, ये क्या बकवास सुन रही हूँ मैं? ये बात देखो, मुझे अंदाजा नहीं था इसकी इतनी फजूल चॉइस हो सकती है। What's wrong with you हिबा आपी? शादी मैंने करनी है, जिंदगी मैंने गुजारनी है, so obviously लाइफ पार्टनर भी मैं चूज करूंगा ना। Just shut up। उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हो? क्या कह के लोगों से उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? कौन है, कहां से आई है? जब मेरी बीवी बनेगी ना तो मेरे ही नाम से इंट्रोड्यूस होगी। गलत फहमी है तुम्हारी। वो लड़की कभी भी हमारी सोसाइटी में मूव नहीं कर पाएगी। तुमने उसे देखा नहीं है? बात करने की उसे तमीज नहीं है, लोग उसे मुंह नहीं लगाते, चुपचाप कोने में बैठी रहती है वो। क्या बोलोगे? आई डोंट केयर अबाउट पीपल। और जहां तक बात रही कि खानदान वाले मुंह नहीं लगाते, तो उसका रीजन ये है कि वो खुद बहुत रिजर्व है। और हिबा आपी, आप क्यों उसकी इतना अगेंस्ट हो रही हैं? इतनी अच्छी तो है वो, स्वीट है, लविंग है, केयरिंग है, चार्मिंग भी। देखो हिबा, Shut up। तुम तो मुझसे बात मत करना। ये सब कुछ तो तुम्हारी कंपनी का नतीजा है। तुम्हें हाउसवाइफ टाइप लड़कियां बहुत अच्छी लगती है ना, तो तुम करो उससे शादी। इनफ। बाजिल बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, मना कीजिए आप उसे। चलते फिरते इंसान को बहुत सारी लड़कियां मिल जाती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं आप सबसे शादी करेंगे। ना तो वो कोई बच्चा है और ना उसका ये फैसला जज्बाती है। जो भी कर रहा सोच समझ के ही कर रहा है। अच्छा, आप उसे सपोर्ट कर रही हैं? मैंने ऐसा कब कहा? आई डोंट नो मामा, लेकिन मैं बाजिल को ये हिमाकत नहीं करने दूंगी। उस लड़की का क्या स्टेटस है, लोगों को क्या बोलेंगे हम? आपकी इकलौती बहू कौन है? जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो
मुझे एतराज है एंड आई एम टेलिंग यू बाजिल, मैं तुम्हें उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। Listen, Api, I don't want your permission. I'm telling you that I gonna marry her for sure. You just shut up. क्या हो गया तुम दोनों को? क्या तमाशा लगा दिया तुमने? आप देख रही हैं इसे? उस लड़की की वजह से ये मुझसे बदतमीजी कर रहा है। हिबा, बेटा तुम भी तो बिला वजह जिद पाल रही हो। अच्छा, तो आप इसकी साइड इसलिए ले रही हैं क्योंकि वो लड़की आपकी रिलेटिव है ना? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो तुम्हें ये सिचुएशन सिर्फ इसलिए बताई थी कि तुम बैठकर को सही फैसला ले सको, लेकिन तुमने तो तमाशा खड़ा कर दिया बेटा। ये दरिया दिली आपको मेरे मामले में क्यों नहीं याद आई थी? उस वक्त आप क्या सोच रही थी? तुम्हारे लिए उस वक्त जो बेहतर लगा था मैंने वही किया था बेटा। तो बस ठीक है फिर, अब जो मैं इसके लिए बेहतर समझ रही हूँ वो मैं इसके लिए करूंगी। वो लड़की मुझे इस घर में एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अभी इसी वक्त उसका बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर फेंकूंगी मैं। उफ मेरे खुदाया, ये बच्चे कब समझेंगे? आफरीन, आफरीन क्या हुआ है? मैं जानती हूँ अम्मा के क्या हुआ और ये हमें घर से क्यों निकाल रहा है। हिबा का रिएक्शन तो तुम देख ही चुके हो। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। हिबा का मानना जरूरी भी नहीं है पापा। कहीं इन दोनों के दरमियान कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं, जहां तक मैं समझ पाया उसे ऐसी लड़की नहीं है वो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि बादल इस हद तक जा सकता है, इतना सीरियस हो सकता है किसी लड़की के लिए। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन यकीन करना पड़ रहा है क्योंकि जिंदगी में बाजिल किसी भी मामले में इतना सीरियस हुआ नहीं, लेकिन इस केस में वो काफी डटा हुआ है। उसे लगता है कि वो बहुत सीरियस है उसमें। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? आप ये बताएं, आप क्या चाहती हैं? मैंने क्या चाहना है? बच्ची तो बहुत अच्छी है वो। मैं तो बस ये सोच के परेशान हूं कि कहीं वो हमारी फैमिली के लिए मिसफिट ना हो। मिसफिट तो खैर मैं भी था, लेकिन कर लिया एडजस्ट। मुझे लग रहा है शायद आप थोड़ा स्टेटस कॉन्शियस हो रहे हैं। होना भी चाहिए, आपकी इकलौती औलाद है, लेकिन आप ये भी समझने की कोशिश करें कि शादी के जिस लफ्ज़ से बाजिल सारी जिंदगी भागता रहा, आज वही लफ्ज़ वो आफरीन की खातिर खुद ले रहा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम जानते हो कि ज़किया किस नेचर की औरत है। जब वो पहले दिन यहाँ आई तो मैंने उसे खुद अपने पास बुलाकर यह कहा और ताकीद की कि अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ मुझसे कहना, वरना मुझे तो ये डर था कि कहीं वो आस पड़ोस या रशीदा से ना कुछ मांग बैठे। सही कह रही हैं आप, लेकिन ज़किया खाला जैसी हैं आफरीन वैसी नहीं है। मैं साइड नहीं ले रहा उनकी, लेकिन आपको ज़किया खाला के बजाय बाजिल की तरफ से फिक्रमंद होना चाहिए। आफरीन बाजिल की ख्वाहिश है, लेकिन मुझे डर है कहीं हमारा इनकार उसकी जिद ना बन जाए।
तेज लड़की है वो। और तुमने बाजिल को देखा है कैसे मरे जा रहा है उससे शादी करने के लिए, जैसे वो दुनिया की आखिरी लड़की है। अब जकिया खाला की बेटी हमारे घर की इकलौती बहू बनेगी। ये वही माँ बेटियां हैं जिन्हें पूरे खानदान में कोई मुंह तक नहीं लगाता। बाजिल को तुमने देखा कैसे उसे डिफेंड कर रहा है। और मामा वो तो मुझे ऐसे डांट रही है जैसे मेरा कोई कसूर हो। उसे तो समझाती नहीं है वो। तुम्हें इसलिए समझा रही हैं क्योंकि अब इस वक्त तुम्हारे मद्दे मुकाबल तुम्हारा अपना भाई है, और वो भी उतना ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है जितनी कि तुम हो। और ये बात तुम भी जानती हो कि वो अपने फैसले से 1 इंच पीछे हटने वाला नहीं है। वो ना वही है जो कि वो चाहता है। बेहतरी होगा कि तुम मान लो उसकी बात। उसकी बात कभी नहीं मानूंगी, नेवर। देखो, अपने आप को बिना वजह स्ट्रेस मत करो। ये मत भूलो कि वो अपने फैसले लेने का खुद से आदी है। देखती हूँ कैसे लेता है वो अपना फैसला। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आंटी कहाँ है? मम्मा बाहर गई हुई हैं और भाई के साथ। ठीक है, मैं फिर आऊँ। लिसन, कोई ज़रूरी बात है तो मुझे बताओ, मैं मम्मा को इन्फॉर्म कर दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं है। लिसन, क्या तुम यहाँ सिर्फ मम्मा के लिए आती हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें हम लोगों से बहुत शिकायतें हैं और शायद तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। घर में सब बहुत अच्छे हैं। Really? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं। लेकिन इतना लाजमी कहूँगा, कुछ दिनों बाद आफरीन मम्मा ज़किया खाला से हमारे रिश्ते की बात करेंगी। तुम प्लीज़ इनकार मत करना। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा आइडियल नहीं हूँ और मैं ख़ुद को बदलने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। तुम प्लीज़ एक बार मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी करूँगा, तुम्हें मुझ पर फ़ख्र होगा। मुझ पर एक बार भरोसा करो आफरीन। देखो, अगर मैं बुरा इंसान हूँ तो मुझे बुराई को ख़त्म करने के लिए एक मौका तो मिलना चाहिए ना, है ना? हमारे मुआशरे में जो इंसान खुद को बदलना चाहे उसे सहारा देने का हौसला किसी में होता ही नहीं। आफरीन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़ एक मौका। खुदा के लिए मेरे लिए इनकार मत करना। तुम प्लीज़ आफरीन अपने दिल को समझाओ, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। आपी, बीच में मत बोलना, बात करने दो मुझे इससे। तुम्हें क्या लगा इससे अच्छा कोई शॉर्टकट मिलेगा नहीं तुम्हें? इतना बड़ा घर है, गाड़ियां हैं, यही सोचा है ना तुमने कि ये मौका मिल गया ऐसे फौरन अवेल कर लूं। तुम तो बहुत बड़ी प्लानर निकली। आपी, शट अप, बात करने दो मुझे इससे। कितने लड़कों को घेरा अपनी चालों से तुमने, और मेरे भाई का कौन सा नंबर है? आपी स्टॉप इट नाउ। क्यों बात ना करूं इससे? बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? आप चले मेरे साथ। हाँ चलो, आप चले, मुझे आपसे बात करनी है। देख लूं।